आइए कुछ इंग्लिश के शब्दों को देखते हैं कैसे इनका इस्तेमाल होता है। जैसे इन है, इनटू है, ऑन है। ज़्यादातर इनका इस्तेमाल लोग करते हैं बोलने चालने में, जो ज़्यादा यूज में है उसी के बारे में बात करेंगे। बाकी और भी ये प्रीपोजिशन में आता ही है, इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए इनकी बात करते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। जैसे कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? आई सीट इन द चेयर। चेयर होगा ना, तो यहाँ इन लगा है ना, लेकिन बोलेंगे कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? इन माने तो में होता है, इन माने में होता है, तो आई सीट इन द चेयर। इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि मैं कुर्सी में बैठा हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुर्सी में बैठा नहीं बोलेंगे, कुर्सी पर बैठा बोलेंगे। यानी इसका मतलब सीधे तौर पर समझ लीजिए, इनका इस्तेमाल वहाँ होता है जैसे कि मान लीजिए कुर्सी है, कुर्सी पर हम बैठे हैं, लेकिन कुर्सी में तो बाजू होता है ना, तो उसके अंदर हम बैठते हैं, यानी कवर हो जाता है। तो अगर इस तरह से हम कवर एरिया में बैठे हैं, कुर्सी के बाजू है, हम नीचे बैठ गए कवर में, तो यहाँ पर इन होगा। लेकिन वहीं अगर हम टेबल बैठेंगे, टेबल पर बिल्कुल सरफेस प्लेन होता है उसका, तो अगर हम टेबल बैठे हैं तो यहाँ वहाँ पर ऑन द होगा। ठीक है, समझ गया ना कि अगर हम टॉप पे बैठे हैं, वो कोई कवर नहीं है, तो वहाँ पर ऑन होगा। लेकिन जहाँ बैठे हैं, जैसे कि हम कुर्सी में बैठे हैं चाहे सोफ़ा बैठे हैं, दोनों तरफ से बाजू हम उसमें धंस गए हैं, नीचे बैठे हैं, तो वहाँ इन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बैंग है और फ्रॉग जंप इनटू द वेल, यहाँ भी इन नहीं होगा। इसका एक और रीज़न है, जैसे कि बैंग तो मान लीजिए कूद गया, मेंढक हो कुएं में कूद गया, लेकिन कुएं में कूद गया तो क्या, वो स्थिर नहीं है, कभी ऊपर आ रहा कभी नीचे जा रहा है। चाहे आदमी ही कूद गया तो ऊपर आ रहा नीचे जा रहा, वो स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर इनटू होगा, फ्रॉग जंप इनटू द वेल, इस तरह से होगा। यानी कि वहाँ भी इन नहीं होगा। अगर पहले से कुएं में कुछ है, पहले से बैंग ही है कुएं में, अगर एक जगह स्थिर बैठा हुआ है तो उसको इन द वेल कहेंगे। अगर कूद गया तो इनटू द वेल कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चिड़िया है, अगर पेड़ पर बैठी है और चारों तरफ से पत्ता है, पेड़ का पत्ता है, बैठी है, तो वहाँ भी क्या होगा? इन द ट्री होगा। लेकिन अगर वही चिड़िया किसी सूखे पेड़ पे टॉप पे ऊपर बैठी है तो ऑन द ट्री होगा। कहने का मतलब ये है, अगर उसको कोई सरफेस नहीं है और सीधे टॉप पे बैठी है तो उसको ऑन द ट्री बोलेंगे, लेकिन पेड़ के अंदर बैठी है, अगर पत्ता है उसके आसपास में, तो इन द ट्री होगा। तो इस तरह समझ गया ना इंटू का। जैसे कि इंटू का एक और बता दे रहे हैं उदाहरण आपको। पेन जो है पॉकेट में है, पेन पॉकेट में है, अगर खोसा हुआ है पेन, अगर इस तरह से उसको खोस देते हैं, अगर एक जगह स्थायी हो गया तो इन द पॉकेट होगा, इन द पॉकेट, पेन इन द पॉकेट। लेकिन अगर पेन खोसा हुआ नहीं है, छोड़ दिया आदमी ऐसे ऐसे, कभी आ रहा है इधर, कभी जा रहा है उधर, कभी दिखाई दे रहा है कभी नहीं दिखाई दे रहा, तो उस स्थिति में इनटू द पेन होगा, इनटू द पॉकेट, पेन इनटू द पॉकेट होगा। यहाँ पर पेन इन द पॉकेट नहीं होगा, पेन इनटू द पॉकेट होगा, इस तरह से होगा। तो इस तरह से इन, इनटू और ऑन का इस्तेमाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपको हमने थोड़ा सा ये इसके बारे में बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाकी क्लियर हो गया ना? फिर अगले वीडियो में इसी तरह से कुछ अलग शब्द लेकर के आएंगे, आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।